हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन और उसका साथ में आंसर बनाया है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? इसका भी उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था और प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। तो दोनों का उत्तर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, मौर्य कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्षत्रिय थे। ऐसे आपको बहुत सारे स्रोत मिलेंगे जो आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया जाए। कभी ये पारसी थे, कभी क्षत्रिय थे, कभी शूद्र थे, लेकिन सबसे लास्ट में जो तर्क संगत आया तो इसमें क्षत्रिय को मानना ही सबसे सटीक कहा गया है। तो इस वजह से अगर आपका क्वेश्चन आता है कि मौर्य कौन थे, तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा क्षत्रिय थे। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नायक नाटक की रचना किसने की थी? देखिए, मुद्रा राक्षस जो था ये एक नाटक था, जो कि इसकी रचना किसने की थी? इसका सही जवाब होगा विशाखा दत्त। या फिर कुछ अलग तरीके से पूछा जाएगा, विशाखा दत्त ने किस नाटक की रचना की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुद्रा राक्षस। तो आपको ये दोनों तरीके से एमसीक्यू बनने आना चाहिए। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस की टीका की रचना किसने की थी? तो यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूजन मत होइए। यहाँ मुद्रा राक्षस नायक नाटक की रचना किसने? तो इसका उत्तर हो जाएगा विशाखा दत्त। लेकिन यहाँ पे मुद्रा राक्षस की टीका ये अलग है। तो इसकी रचना किसने की थी? इसका उत्तर होगा दंडित राज ने। तो ये याद रखिए, दंडित राज ने मुद्रा राक्षस की टीका की रचना की थी। तो ये दोनों आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, तो अच्छा से पढ़ लीजिएगा। हमारा छठा क्वेश्चन है, कथा सरित सागर की रचयिता कौन था? तो ये देखिए, कथा सरित सागर ये भी एक ग्रंथ था, तो इसकी रचयिता कौन था? सही जवाब हो जाएगा सोमवेद। देखिए, कथा सरित सागर। और ये जो 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है, बृहत कथा मंजरी के रचयिता कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा क्षेमेंद्र। देखिए, कथा सरित सागर और बृहत कथा मंजरी ये दोनों संस्कृत रचनाएं हैं। तो ये अगर क्वेश्चन में आएगा कि कथा सरित सागर और बृहत कथा मंजरी किस भाषा में थे, ये दोनों संस्कृत भाषा में थे और संस्कृत रचनाएं थे। तो ये दोनों को याद रखिएगा। कथा सरित सागर के रचयिता सोमदेव और बृहत कथा मंजरी के रचयिता क्षेमेंद्र था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, जो इसमें है, कौन से साहित्य में मौर्य को केवल शूद्र दिखाया गया है? तो इसमें आपको साहित्य का नाम बताना, जो मौर्य को केवल शूद्र बताया गया है, सिर्फ शूद्र बताया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में ही सिर्फ मौर्य को केवल शूद्र दिखाया गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, हेमचंद्र द्वारा रचित ग्रंथ कौन सी है? देखिए, हेमचंद्र द्वारा रचित ग्रंथ कौन सी है? इसका सही जवाब होगा परिशिष्ट पर्वन। इसको अलग तरीके से पूछ सकता है, परिशिष्ट वर्मन ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हेमचंद्र। आपको दोनों तरीके से एमसीक्यू बनना आना चाहिए। हमारा 10वां प्रश्न है, पुण्यश्रव कथाकोश के रचयिता कौन थे? पुण्यश्रव कथाकोश के रचयिता कौन थे? सही जवाब होगा रामचंद्र। क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रगुप्त मौर्य का सिंहासनारोहण कब हुआ था? तो आंसर होगा 322 ईसा पूर्व। ये देखिए, आपको यहाँ पे याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य का सिंहासन रोहण ये 322 ईसा पूर्व। इसको आप लोग उसका जन्म साल में भी गिन सकते हैं, क्योंकि आपको इसका एग्जैक्ट तो पता नहीं होगा कि उसका जन्म कब हुआ, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए 322 में वो अपना राजगद्दी पर बैठे थे। तो आपको ये अनुमान हो जाएगा उसका चंद्रगुप्त मौर्य का जो उसका जो शासनकाल चला था 322 ईसा पूर्व से शुरुआत हुआ था। तो ये आप लोग उसका जन्मदिन के रूप में भी जान सकते हैं। हमारा लास्ट और अंतिम सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 298 ईसा पूर्व में। तो आपको पता होना चाहिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसका जो शासनकाल चला था 322 से 298 ईसा पूर्व चला था। तो ये आप लोग उसका जन्मदिन के रूप में याद कर सकते हैं। और ये तो आपको पता है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व हुआ था, लेकिन 322 में वो उसका राजगद्दी
कर बैठे थे, तो ये उसका जन्मदिन के रूप में आप लोग याद कर सकते हैं। तो आई होप करूँगा आज को मैंने जितना भी MCQ किए होंगे आपको थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं ऐसे ही और MCQ लाता रहूँगा। तो मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।